everyone, good afternoon, and I welcome you all to this YouTube live streaming. Before I talk further, let me quickly check if we are connected. एक कनेक्टिविटी चेक करती हूँ 1 मिनट की, फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. Last time there was some server issue. It worked for few. It did not work for few. So let me quickly check if we are connected, and then we can start. Yes. So fair enough. I think this is working well. So let's quickly start. So my dear friends, my name is Rachana Khare Ma'am, and I'm your business correspondence and reporting educator on Unacademy. And other than that, many of you know me as a passionate coach and a mentor. I've been working with professionals and students at several levels for a long time now. And many of you who are associated with me over LinkedIn also know me as a passionate coach. I've been coaching and I've been trying to educate professionals and students over communication skills, soft skills, and also I've been assisting them with professional grooming. तो दोस्तों मैं आपके साथ ये YouTube सेशंस पर काफ़ी समय पर पीरियडिकली हम कनेक्ट होते आए हैं, कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते आए हैं. यहाँ पर स्पेशली जो ये सीरीज़ हैं विच वी आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे, आज 6th है, 4th को हुई थी, अब 8th को फिर से है. यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स मैंने आपके लिए डिस्कस करने का सोचा था. तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की बात करें, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एसोसिएटेड हैं मेरे साथ वो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर तो ये इम्पॉर्टेंट है ही. हर अटेम्प्ट में हर बार आप देख सकते हैं एग्जाम में एटलीस्ट आपका 2-3 क्वेश्चन में स्प्रेड रहता है, 2 मार्क्स ईच आना ही है एग्जाम में. इसके अलावा भी दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर. ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जब आप समझते हैं, पढ़ते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, तो कैसे जो है आप अपनी लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हैं, ये आपके काफ़ी हद तक समझ में आता है. तो ये हम लोग हर बार अभी डिफरेंट टॉपिक्स विल कीप डिस्कसिंग. आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और रूल्स जो है यहाँ पर देने वाली हूँ जो यूजुअली हम डिस्कस नहीं करते. व्हाट हैपेंस इज यूजुअली हम लोग जब वॉइस कन्वर्जन वगैरह सीखते हैं तो वहाँ पर हम टेंस पे फोकस्ड होके टेंस जो है वो कैसे चेंज होगा, हम कौन सा जो है वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. और बेसिकली जो दूसरे टिप्स हैं और किसी तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पर कैसे आपको कन्वर्शन करना है वो कहीं ना कहीं आपका ओवरलुक हो जाता है. सो लेट्स फोकस ऑन दैट एज वेल. जिरेंट्स, इन्फिनिटिव्स, ये सब अगर हैं तो आप कैसे आपको कन्वर्ट करना चाहिए, कैसे आपको टारगेट करना चाहिए, वो यहाँ पर आज हम देखेंगे. उससे पहले जस्ट लेट मी क्विकली शो यू, गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स दैट आर लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी रिसेंटली. जो अभी ये शुरू हो रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं वो जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. आरंभ बैच एक आपका जो ऑलरेडी इसके अंदर आरंभ के साथ में काफ़ी सारे बैचेस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं. एक अभी 8th फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है. सारे ही बैचेस में एजुकेटर्स सब अलग अलग हैं जो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं. आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ में यहाँ पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. BCR आपका एक कॉमन बैच है. BCR आई विल बी टेकिंग फॉर यू, आई विल बी द इंस्ट्रक्टर फॉर योर BCR सिलेबस, और आप ज्वाइन कर सकते हैं. क्लासेस आपकी 15 फरवरी से 15th फरवरी. आराम से वैलेंटाइंस डे मनाइए और उसके बाद में 15th फेब से आ जाइए BCR पढ़ने. मॉर्निंग 8 to 9:30 AM यहाँ पर प्लस क्लासेस हमारी जो है वो शुरू हो रही हैं, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको दी हुई है. यू कैन चेक सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा एंड यू कैन ज्वाइन इन. नेक्स्ट इज योर आइकॉनिक प्रोग्राम. दोस्तों ये एक नया इनिशिएटिव है और आइकॉनिक उनके लिए यूजफुल हो सकता है जो बच्चे अपने लिए थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड कोचिंग देख रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है पर्सनल अटेंशन टच की ज़रूरत है. कोई चाहते हो कि भाई हमें पर्सनली थोड़ी सी कोचिंग मिल जाए, कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए, जिनको थोड़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, वो ये एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट इज योर कॉम्बैट. दोस्तों ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है और जब आपके लिए ये फ्री है तो आपको ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए. कल भी आपके लिए जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आप क्वेश्चंस वगैरह टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें, देख सकें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. काफ़ी क्वालिटेटिव है ये. मुझे पर्सनली आई नो दैट द बेस्ट एजुकेटर्स इन द इंडस्ट्री, जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट एप्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके रखे गए हैं ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस जो है वो हो सके. एंड अलॉन्ग विथ प्रिपेयरिंग योरसेल्व्स
आपको और क्या बेनिफिट मिल सकता है? यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस, आपके लिए कुछ प्राइजेस भी हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये जो 4 to 50 जो रैंक्स तक के स्टूडेंट्स यानी कि जो टॉप 50 हैं उनके लिए बढ़िया से बढ़िया प्राइजेस यहाँ पर जो हैं ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो ये सब आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों आपको एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, कैसे आपको कन्वर्ट करना चाहिए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, वहां पर मैं लेके चलती हूँ। ठीक, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करें, व्हाट इज वॉइस? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले तो आपको जब आप वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वॉइस क्या बताता है, वेदर द एक्शन इज पास टू द ऑब्जेक्ट और नॉट। आपको वॉइस से यही पता चलता है, आपको रिलेशन पता चलता है वर्ब से ऑब्जेक्ट का। तो आप यहाँ पर देखिए एक्टिव फॉर्म किसको कहा जाता है? एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वर्ब जो है, द एक्शन इज पास्ड, वेदर द एक्शन इज पास्ड टू द ऑब्जेक्ट और नॉट इज टोल्ड बाय वॉइस। ठीक है, कि एक्शन जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर पास किया गया है, या फिर आपको एक्टिव और पैसिव दोनों में डिफरेंस कि भाई देखिए कि भाई ऑब्जेक्ट पर जो है डायरेक्ट एक्शन पास किया गया है, या फिर ऑब्जेक्ट ने एक्शन जो है वो रिसीव किया है। दोनों केसेस में वॉइस का आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्टिव वॉइस है या फिर ये पैसिव वॉइस है। द प्रोफेसर टीचर्स द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर। ठीक, दोनों केसेस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक्शन रिसीव किया है, यहाँ पर एक्शन जो है ऑब्जेक्ट को पास किया गया है। एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पैसिव फॉर्म ऑब्जेक्ट वर्ब बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ब रिसीव द एक्शन बाय द सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये जो है फॉर्म आपको समझना है। व्हाट इज वॉइस? द वॉइस ऑफ अ वर्ब tells whether the subject of a sentence performs or receives the action. Example, the bird built nests. Nests are built by birds. देखिए दोनों केसेस में वॉइस ऑफ अ वर्ब, व्हाट डज द वॉइस टेल, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर एक्शन रिसीव कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर लेता है ना, यहाँ पर देखिए बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, अब जब नेस्ट ने रिप्लेस कर दिया बर्ड्स को, सब्जेक्ट बन गया आर बिल्ट बाय नेस्ट, सो रिसीविंग एन एक्शन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है परफॉर्मिंग एन एक्शन, आपका क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट रिसीविंग एन एक्शन, दैट इज पैसिव वॉइस। गॉट इट? आपको जो है वर्ब का, आपको वॉइस का जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी, अब आपको शायद बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। वॉइस में आपका सब्जेक्ट इट परफॉर्म्स एन एक्शन, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, आपका बनेगा पैसिव वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। यूसेज क्या है यहाँ पर? बहुत ज्यादा जब क्लैरिटी की जरूरत होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन जब रिक्वायर्ड होता है बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस इज यूज। दोस्तों उसकी यूटिलिटी ये है, बिजनेस लेटर्स हो आपके, आपको अपना रिज्यूमे राइटिंग करना हो, आपको कोई एप्लीकेशन लिखना हो, मैक्सिमम आपका एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के दौरान, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन जो है स्टैब्लिश करता है, क्लैरिटी होती है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन। ये इसका रीजन है क्यों आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्यों आपकी इसकी ग्रिप इसके ऊपर अच्छी होनी चाहिए इस टॉपिक पर। पैसिव वॉइस, अब सब्जेक्ट जो है, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यूज इसलिए क्योंकि ये टोन डाउन करता है। पैसिव वॉइस इसलिए यूज की जाती है जहां पर हमें एक्शन पर फोकस करना होता है, सब्जेक्ट पर नहीं। तो अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव, अगर बहुत ज्यादा आई अप्रोच कहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है बिकॉज यू फोकस टू मच ऑन द एक्टर रादर देन द एक्शन, तो उसको टोन डाउन करने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप आगे अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं तो वहां पर मैंने आपको काफी कुछ इसके बारे में डिस्कशन किया है, आपके साथ करती रहती हूँ, तो वहां पर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ आई कैन गिव यू दिस आइडिया। अब रूल्स ऑफ कन्वर्शन क्या है? आपको सिंपल रूल्स ऑफ कन्वर्शन तो ये रहे कि भाई आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर SVO फॉर्म में है तो ये एक्टिव वॉइस में है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो भाई रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। वर्ब जो है वो आपको सुटेबली चेंज करना होता है, पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, देन चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दोस्तों ये खासियत है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की। ऑल द सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस will have a past participle form of the verb, V3, third form, past participle form of the verb, ये must है, ठीक है, followed by
by preposition and the subject that now has come at the place of the object. ठीक, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. बाय प्रपोजिशन ज्यादातर जो है अकम्पनी करता है. एग्जाम्पल देखिए, he opens the door. Look at this. He is the subject. Opens verb, the door object. How to change this? Simplest form में है. The door goes here as a subject. Is opened. Is क्या है? Auxiliary verb. Supporting verb. Is opened. Opened. Opens के बाद opened, opened. ये है V3 past participle form. इसके लिए आपको forms of verbs जो है पता होना चाहिए. Simple past, past participle ये आपको पता होना चाहिए. तो ये opened जो है यहाँ पर past participle form है. By him. By is the preposition और he का suitable pronoun जो है यहाँ पर change हो जाएगा him. ठीक है, he का बन गया him. ठीक है, तो ये आप देखिए, him object pronoun. he था यहाँ पर subject pronoun, तो यहां पर him बन गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ एक्टिव पैसिव वॉइस, दोस्तों द वॉइस वी यूज एक्टिव और पैसिव डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन. एक्टिव वॉइस का फोकस होता है एक्टर जो बोल रहा हो. पैसिव वॉइस का फोकस होता है एक्शन और ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक्शन अपॉन इज यूज्ड टू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग एक्टेड अपॉन. सो बेसिकली द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द एक्शन. तो यहाँ पर एक्टर को फोकस ना करके पैसिव वॉइस फोकसेस मोर ऑन व्हाट इज बीइंग एक्टेड अपॉन इन अ सेंटेंस. तो ये आप समझ गए. अब ऐसा है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ. आपको यहाँ पर जो है बहुत डिटेल्स हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रूल्स तो आपके कन्वर्जन के कवर हो जाते हैं क्लासेस में. कुछ रूल्स जो मुझे आपको टिप्स देनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. एग्जाम्पल्स देखिए, ग्रास ग्रोज ओवर द फील्ड्स. The fields are overgrown with grass. अब ये जो sentences हैं, इस तरीके के जो sentences हैं, इसमें आपको tense का conversion कैसे करना है ये आपको understand करने के लिए कुछ tips जो है वो follow करने पड़ेंगे. Grass, the fields are overgrown with grass. The fields चला गया आपका कहाँ पर? आपका subject बन गया. Overgrown with grass. Overgrown, grows over, overgrown with grass. Someone has stolen my pen. अब in case एक्टर जो है क्लियर नहीं है, someone has stolen my pen. इन सेंटेंसेस में जहां पर एक्शन किसने किया वो क्लियर नहीं है, my pen has been stolen. We omit the actor. By someone लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है. By someone लिखने की यहाँ पर एक्टर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हम omit कर सकते हैं. ठीक. People say that he is a rich man. Now people say, so people, since it is too general, यहाँ पर people पे focus करने की हमें जरूरत नहीं है. He is a rich man. It is said that he is a rich man. It is said that he is a rich man. It is time to ring the bell. It is time for the bell to be rung. Your behavior surprises me. I am. Me is what? Me is what? Object pronoun है. Now I am surprised at your behavior. I am surprised at your behavior. So your behavior surprises me. Now surprises me needs to be converted. I am surprised at your behavior. I know him. He is known to me. He needs to now become the subject. He is known to me. तो इस तरीके से conversions होता है. अब इसके लिए आपको क्या rules? So these rules we will check after the tips. पहले हम लोग टिप्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको पहले वाले रूल्स दिखाऊंगी क्योंकि पहले वाले रूल्स हम कई बार देख चुके हैं. ये जो टिप्स हैं ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको जानना चाहिए. इफ द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज इन इम्पेरेटिव फॉर्म. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कई बार आते हैं. इम्पेरेटिव क्या? रिक्वेस्ट हो गई, कोई कमांड हो गई. ठीक है, ये सारी क्या, कोई सजेशन, कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन या एडवाइस है, तो ये आपके बनते हैं इंपेरेटिव. अभी भी आपको आया था, अभी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में भी आपको आया था, प्लीज लेकर के आया था सेंटेंस. ठीक है, तो ये आपको आई थिंक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आया था, बट ये सेंटेंसेस आपको इंपेरेटिव फॉर्म में वॉइस में भी अक्सर देखने को मिलते हैं. वॉइस में भी था एक इंपेरेटिव सेंटेंस, आई थिंक वॉइस में भी था, हम लोगों ने किया था कन्वर्ट. सो हियर पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा ये सेंटेंस? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. कैसे, किस तरीके से बनाया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, हेल्प मी. ठीक है, हेल्प मी. सो लेट मी बी हेल्प्ड. ओपन द डोर. नाउ ओपन द डोर इज एन ऑर्डर, इट्स अ कमांड. लेट द डोर बी ओपन्ड. तो इस केस में लेट का इस्तेमाल किया जाता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जहां पर आपका बहुत क्लैरिटी नहीं है, who does the work. ठीक है, who does the work, जहां पर कौन एक्शन करे उस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेट लगा करके आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. हेल्प मी.
ठीक है. सो वी आर नॉट एक्चुअली कोटिंग anyone's name here. Help me, let me be helped by anyone, where the focus is more on the action is what? Help me, open the door. इस केस में आप let के साथ में जो है object plus be plus past participle form of the verb. Let me be helped is important, opened is important. be आ गया यहाँ पर, object आप डालिए और उसके पहले आप लगा दीजिए let. ठीक. This is clear. Please, you can take it down somewhere. I had promised to all my students that I'll come back to discussing the tips with you, and that's why I'm here with this session. तो अगर आपको ज़रूरत है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे कन्वर्ट करने के लिए. जब सेंटेंसेस आ जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है. आप इन रूल्स को आप अपने पास कहीं पर एक रख सकते हैं नोट डाउन करके, एंड यू कैन रेफर टू दीज रूल्स टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. कोई भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड अगर सेंटेंस आता है, यू कैन इजिली कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ दीज टिप्स. नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं. एम, इज, आर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स. वॉज, वर, विल, हैव, शुड, कुड, ये सारे मॉडल्स हो गए इसमें, है ना. बी हो गया तो बी का इज, वॉज बन जाएगा. ये सब आप चेंज कर सकते हैं. इफ द क्वेश्चन इन द एक्टिव वॉइस begins with a helping verb in the passive voice must also begin with a suitable helping verb. तो ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपका helping verb से स्टार्ट हुआ है, एक्टिव वॉइस में helping verb से स्टार्ट किया गया है सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस में भी आपको helping verb से ही, suitable helping verb से ही स्टार्ट करना होगा. Are you writing a poem? Now, are you writing a poem? यहाँ पर are जो है क्वेश्चन के फॉर्म में है, सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है. Are you writing a poem? Is a poem being written by you? Is a poem, so being written तो हुआ, writing है, ing है, तो यहाँ पर ing फॉर्म मैं आपको अभी रूल्स बता दूंगी आगे कि भाई आपका कंटिन्यूअस फॉर्म जो है किस तरीके से चेंज होगा. बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में आर था, यू विल हैव टू रिप्लेस इट विद अनदर सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब व्हाइल चेंजिंग टू पैसिव एज वेल. एक पोएम की बात हो रही है तो इज आ गया. इज अ पोएम बीइंग रिटन बाय यू. एप्रोप्रिएटली आपको यहाँ पर एक सुटेबल आपको लगाना होगा ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक. विल यू राइट अ पोएम? नाउ विल अगेन इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. Will a poem be written by you? Will a poem be written by you? So again, the change has happened, but you will have to initiate the sentence only with an auxiliary verb. What, when, who, why, so questions that start with why, WH, वो उनको जो है आपको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना होगा. वो सेम वर्ड से ही पैसिव में भी स्टार्ट होंगे. एक who के केस में by whom हो जाता है, एक who जो होता है who के केस में by whom हो जाता है. बाकी सब सेम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि कैसे? Why did you break the bottle? Why was the bottle broken by you? Why did you break the bottle? Broken, break, broken, right? So why did you break the bottle? Why वही रहेगा. Was the bottle broken by you? ठीक है, ये आप समझ गए. broken is the past participle form of break. ठीक. Who broke the glass? Who broke the glass? By whom was the glass broken? By whom? यहां पर who का बनेगा by whom. तो ये आपको ध्यान रखना है. what, when, who, why, how, ये जो है सेम क्वेश्चन मार्क लेकर के ही, सेम क्वेश्चन वर्ड लेकर के ही पैसिव वॉइस में भी यूज होते हैं. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो है अप्रोप्रिएट यूज करना है. क्वेश्चन साथ में वही आएगा. हु का बाय हुम हो जाता है. हु क्रिएटेड दिस मेस? बाय हुम वाज दिस मेस क्रिएटेड? आपको एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद आ गया सडनली. हु क्रिएटेड दिस मेस? बाय हुम वाज दिस मेस क्रिएटेड? देख, बाय हुम. दिस इज क्लियर. दिस टिप 2 इज क्लियर टू यू. ना जेरेंट्स और इन्फिनेटिव के केस में, अब ये क्या है? व्हाट इज जेरेंट? जहां पर वर्ब्स जो हैं वो नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज जेरेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट? माई हॉबीज इंक्लूड प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग. यहाँ पर प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग जो है वो वर्ब्स तो है, लेकिन कैसे इस्तेमाल किए गए हैं? नाउन्स के तौर पे. ठीक है. डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड हिम रनिंग for 5 kilometers every day. So prescribed him running. यहाँ पे running क्या है? This is a gerund. ठीक है, जहां पर verbs जो है वो noun की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं. अब infinitive is what?
टू के साथ में बेस फॉर्म, टू के साथ में बेस फॉर्म, ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू शूट द टाइगर, सो फर्स्ट फॉर्म विथ टू, दिस इज इंफिनिटिव फॉर्म, ठीक। तो आपको देखना है यहाँ पर पैसिव कैसे होगा, व्हेन यूज्ड इन पैसिव फॉर्म gerund एंड इंफिनिटिव आर फॉर्म्ड डिफरेंटली। कैसे होता है डिफरेंटली? पैसिव इज फॉर्म्ड एज टू बी प्लस द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कैसे? आई वॉन्ट टू शूट द टाइगर, आई वॉन्ट टू शूट द टाइगर, आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शॉट, आई वॉन्ट टू शूट द टाइगर, आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शॉट, ठीक। टू का टू बी शॉट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, शूट का शॉट, आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शॉट। क्या चेंज हुआ यहाँ पर? आई वॉन्ट नहीं, टू शूट द टाइगर टू बी शॉट, द टाइगर जो है वो आपका है ऑब्जेक्ट, द टाइगर टू बी शॉट, आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शॉट। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ द कन्वर्जन वुड हैपन। अब gerund के लिए कैसे यूज होगा? देखो, क्योंकि ing फॉर्म है तो being जरूर लगेगा, क्योंकि ing फॉर्म है तो being जरूर लगेगा, ठीक है। आपका अभी अभी इसमें ना एक एग्जाम में अभी हंटर वाला एक आया था, हंटर वाला एक सेंटेंस आया था, उसको इस तरीके से ही आपको चेंज करना था, इसको आपको इसी तरीके से जो है चेंज करना था। इंफिनिटिव में आपको सेंटेंस था और आपको अकॉर्डिंगली पैसिव में जो है चेंज करना था। अभी आया था आपका जनवरी में जो आपके एग्जाम्स हुए थे उसमें आपका आया था। ये देखिए एक्टिव में, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, आई रिमेंबर being taken to the theater by my father, being taken, taking का taken तो बनेगा ही, being taken तो होना ही है, ठीक है, being taken तो होना ही है, to the being taken to, being taken to, being plus past participle from। ये देखिए I remember my father taking me, अब जब taking me है यहाँ पर तो being taken to the theater by my father। दिस इज इंपॉर्टेंट, gerund जब भी होंगे वो इस तरीके से ही इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर टेकिंग मी, टेकिंग इज gerund here, राइट। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर। सो दिस इज द थर्ड टिप कि अगर आपको gerund और इंफिनिटिव्स हैं तो आपको इस तरीके से चेंज करना होगा। ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोस्तों ये भी अभी रिसेंटली आज क्वेश्चंस में से ही था आपका। जैसे देखिए अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था परसों की क्लास में जब मैंने आपको वर्ब बताया था, तो वर्ब में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी सिखाया था। एक सेंटेंस में जो है एक वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है जिस पर डायरेक्टली एक्शन पास हुआ हो, ठीक है, और एक हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए एक्शन पास हुआ हो, ठीक है। तो व्हाट, क्या का आंसर मिले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसके लिए, फॉर हु का आंसर मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल शायद मैंने आपको यही सेंटेंस दिया था, दिस इज माई फेवरेट सेंटेंस, शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ टी, ठीक, शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ टी। नाउ शी डिडंट ब्रिंग मी, शी ब्रॉट व्हाट, शी ब्रॉट अ कप ऑफ टी, she brought me a cup of tea, she did not bring me, she brought a cup of tea for me, she brought a cup of tea for me, मेरे लिए लेकर के आई, ठीक है। राहुल bought mother a bunch of flowers, a bunch of roses, Rahul bought mother a bunch of roses। Now Rahul didn't buy mother, Rahul bought mother a bunch of roses, ठीक है, Rahul bought a bunch of roses for mother, for mother। तो mother क्या है यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदा, रोजेस। यहाँ पर भी she bought me a cup of tea, so what did she bring, she brought a cup of tea, cup of tea is the direct object, किसके लिए, फॉर हु, फॉर मी। सो आई एम हियर, मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए। सो पैसिव जो है किस तरीके से हो सकता है, देखिए, आई वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ टी बाय हर, I was brought a cup of tea by her, a cup of tea was brought to me by her, both are correct। I was brought a cup of tea by her, a cup of tea was brought to me by her, both ways you can change the sentence into passive and this is correct, ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मतलब ये आपके लिए जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि भाई माय प्रेफर्ड वे वुड बी द फर्स्ट वन, क्योंकि वो सिंपल है चेंज करने में। शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ टी, आई वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ टी बाय हर, या फिर आप सेकेंड तरीके से भी कर सकते हैं, अ कप ऑफ टी बिकम्स, ये भी और सिंपल हो सकता है अंडरस्टैंड करने में अगर आपको होता है तो आप सेकेंड, अ कप ऑफ टी इज व्हाट,
इट इज द ऑब्जेक्ट, तो वो पूरा का पूरा आ गया यहाँ पर आपका सब्जेक्ट की जगह अ कप ऑफ टी। देन ब्रॉट मी है तो फिर ब्रॉट मी की जगह सिंपली आ जाएगा वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर, वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर। ठीक है, वॉज ब्रॉट ऑक्सिलरी वर्ब, वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर। शी है तो बाय हर, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन चेंज किया आप करके आप बाय लगा देंगे यहाँ पर। दैट ऑल्सो कैन बी अ सिंपल वे ऑफ डूइंग। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं यू विल हैव टू पुट दी you have to place the auxiliary verbs appropriately यहाँ पर, ठीक है, और preposition appropriately. Now ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोस्तों ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, जब आपको कोई क्वालिटेटिव वहां पर दे इलेक्टेड हिम द लीडर, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, तो जब आपको कोई क्वालिटी को वहां पर ना फोकस किया जा रहा हो, कॉम्प्लीमेंट को एक पर्सन, जैसे दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, खुद का लीडर, देयर लीडर इज कॉम्प्लीमेंट, वो एक ऑब्जेक्ट जो भी है उनको उनका वो क्वालिटी बता रहे कि भाई उनको अपना लीडर चुना, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। ठीक है, टू स्पेसिफाई समथिंग, टू ग्लोरीफाई समथिंग, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एंड नोन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ इसको जब पैसिव में चेंज करना हो, ही वॉज इलेक्टेड, दे इलेक्टेड हिम, तो he was elected their leader will remain the same, यहाँ पर they come after the verb, बस यहाँ पर यही ध्यान रखना, these object complements become subject complements and they come after the verb only. They elected him their leader, he was elected their leader, they elected him their leader, he was elected their leader, इतना ही चेंज इसमें जो है आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, देयर जो था ही वाज इलेक्टेड देयर लीडर। बस इस तरीके से जो है ये सेंटेंसेस चेंज होंगे। व्हेनेवर यू सी अ सेंटेंस ऑफ दिस सॉर्ट यू कैन चेंज इट इन द सिमिलर वे। नाउ केसेस वेयर बाय इज नॉट यूज्ड, ये मैंने आपको भी बताया था, बाय में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है यूज विद इन द प्ले, ये आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, बाय को आपको ना कोई अगर पर्टिकुलर आपको कोई ऑब्जेक्ट जब स्पेसिफाई किया है तभी आपको यूज करना है, अगर कोई एजेंट वहां पर नहीं है तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर कोई एजेंट नहीं दिया हुआ है तो वहां पर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, somebody अगर है तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली आपको कोई दिया हुआ है बाय अ बॉय, जैसे यहाँ पर जो है तीनों सेंटेंसेस अलग है, somebody hit the donkey with a stick, the donkey was hit by a stick, the donkey was hit with a stick। ठीक है, the donkey was, so यहाँ पर by a boy की जरूरत नहीं है until यहाँ पर लिखा हुआ हो कि a boy hit the donkey with a stick, so donkey was hit by a boy with a stick। ठीक है, और donkey was hit by a boy, अगर यहाँ पर stick का मेंशन नहीं है, somebody है तो आपको the donkey was hit with a stick। Now who hit somebody, जैसे कि हमने देखा था someone stole my pen, my pen was stolen, बाय somebody लिखने की जरूरत नहीं है। इम्पर्सनल पैसिव, तो ये आपको लिखना है कि भाई बाय जो है ओमिट कर दिया जाता है जब एक्टर स्पेसिफाई ना किया गया हो। तो आपके कई बार क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम बाय कहाँ लिखना है, बाय कहाँ नहीं लिखना है, तो बाय प्रपोजिशन आपको वहीं पे यूज करना है जब आपका एक्टर स्पेसिफाइड हो। अगर आपका एजेंट जो है वो क्लियर नहीं है तब आपको बाय यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ऐसे केसेस जहां पर पैसिव फॉर्म नहीं होता, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको वर्ब में बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखी हो क्लासेस, तो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव फॉर्म में। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या, जहां पर एक्शन पास नहीं होता है, जहां पर आपको क्या का जवाब नहीं मिले, जहां पर वर्ब जो एक्शन जो है दैट इज नॉट पास टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ही किक्ड द बॉल, ठीक है, आई रेड अ बुक, तो यहाँ पर एक्शन कहाँ पास हुआ है, किसको किक किया गया, बॉल को, मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, बुक, तो जहां पर क्या का आंसर मिलता है ना वो होते हैं आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स। जहां पर आपको क्या का आंसर ना मिले, जहां पर आपका वर्ब तो है बट द एक्शन हैज नॉट बीन पास्ड, वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, अकर्मक क्रिया। आई ईट, ठीक है, आई ईट, बेबी स्लीप्स, ही गोज, अब इसमें एक्शन जो है ये पास नहीं हुआ है। I'm living here, I have traveled by train, I went there, I waited for a long time. Now these sentences the action has not been passed, अगर आप क्या का जवाब मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, सो intransitive verbs में passive नहीं होता है, intransitive verbs cannot be changed to passive voice, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर 4 प्रोग्रेसिव जो केसेस हैं जहां पर प्रोग्रेसिव टेंस है,
past present perfect continuous, this is progressive tense. Past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous. यहाँ पर भी आपका passive voice जो है that is not possible. यहाँ पर passive form exist नहीं करता. Why? Because these are progressive tenses और यहाँ पर जो है clarity नहीं होती है. There is no clarity to the completion. यहाँ पर action जो है वो ना तो pass हुआ है और ना pass होता दिख रहा है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्शन कंप्लीटनेस की कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या? हैज बीन राइटिंग, शी हैज बीन राइटिंग अ बुक, ही हैड बीन क्लीनिंग द रूम. ठीक है, स्टिल हैपनिंग and it happens every time, right? Past perfect continuous, he had been cleaning the room. Future continuous, I will be filing. तो यहाँ पर जहाँ पर कोई भी एक्शन की कंप्लीटनेस का कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे में पैसिव फॉर्म, क्योंकि एक्शन पास हुआ ही नहीं है, ना ही होता दिख रहा है, तो इसके लिए देखिए ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस भी, लेकिन कंटिन्यूअस जो होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर एक्शन जो है कंफर्म रहता है और उसकी क्लैरिटी रहती है ना, वो उसकी एंडिंग की क्लैरिटी रहती है. लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन की जो कंप्लीटनेस की कोई क्लैरिटी नहीं होती, एक्शन जो है पास नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर पैसिव फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता. ये आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आपको समझना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन केस आई विल बी फाइलिंग, ना आई विल बी फाइलिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पैसिव. I will have been serving tea for customers at the stall for 20 years by then. So this is something which is conditional, है ना, which is not clear. तो इसके लिए ये सब passive में जो है ये change नहीं हो सकते. Now let's go back to doing these basic rules. ये वाले basic rules. Simple present tense अगर sentence है, संतोष कुमार. Okay, let me try. Though these sessions are intended to serve all the students of the purpose of explaining this concept to all the students. So basically I'm trying to use this mix of a language so it is understandable to all of you. Let me try to give you in simpler language, right? Simple past tense को अगर आपको simple past present tense में अगर sentence है तो कैसे change करना है. Active to passive conversion में there are separate rules for सेपरेट फॉर्म्स. अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? देखिए यहाँ पर आई स्टॉप द कार, बेस फॉर्म जहाँ पर यूज हुआ हो, आई स्टॉप द कार. नाउ यू हैव टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस. कैसे चेंज करोगे? द कार, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस नीड्स अ चेंज. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, वेयर डू यू फाइंड द स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस, आइडेंटिफाई दैट. Now, I stop the car. I, subject, stop, verb, the car, object. The car will come here at the beginning. The car is stopped. Since ये present tense में है, is आ जाएगा plus V3, past participle form of the word by me. By preposition and then object pronoun. ठीक, I का object pronoun क्या होगा? Me. I का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? मी. द कार इज स्टॉप्ड बाय मी. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर ना टेंस चेंज जो है आपको इज यहाँ पर सपोर्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, स्टॉप जो है दैट इज फर्स्ट फॉर्म, तो इज स्टॉप्ड बाय मी. यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है. पैसिव में चेंज करते वक्त ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ यूज करेंगे. टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज करेंगे. ठीक, he speaks the truth. He speaks verb, the truth object. The truth is spoken by him. Speaks spoken हो गया, speaks का spoken हो गया. यहाँ पर third form is spoken, क्योंकि यहाँ पर present tense है, speaks है, is spoken by him. Is this clear? Present tense clear है? आप इसको कहीं पर you can please note this down. ना अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ तो आप क्या करेंगे? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, see here examples are given here for you. Now active voice we need to convert into passive. How to do that? Active form में अगर is, am, are है, how do you identify? How do you identify present continuous tense? Is, am, are plus ing form of the verb. Continuous tense means what? Continuous tense is ing form of the verb. How do you identify whether it is present continuous tense?
इज, एम और आर जो है वो सपोर्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज किए जाते हैं प्रेजेंट टेंस के केस में. व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस? is, am या फिर are plus being. ing here has to be suitably balanced with being. यहाँ भी ing बैलेंस होगा. ing है ना, तो यहाँ पर भी आपको being का ing से बैलेंस करना पड़ेगा. Always remember, ing form in active will be supported by being in passive. ठीक, ऑलवेज अगर ing है तो being आएगा ही आएगा. देखा था ना आपने, जब मैंने आपको जेरन बताया था तब भी आपने ing यूज किया था. तो is, am, are plus ing form of the verb. Here also is, am, are plus being plus past participle form. Past participle form आना ही आना है. ठीक है, don't go by this V2, V3 क्योंकि आप लोगों को जनरली हो जाती है कंफ्यूजन. क्या होता है V2, V3? तो बेसिकली आपका बेस फॉर्म है, फिर आपका सिंपल पास्ट टेंस है, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. तो आप थर्ड फॉर्म को ऐसे याद रखिए कि आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है उसको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करना है, व्हिच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, आई एम राइटिंग अ लेटर. ठीक है, जैसे राइट, राइट, रोट, रिटन. राइट, रोट, रिटन. ठीक है ना, राइट का पास्ट टेंस रोट, पास्ट पार्टिसिपल रिटन. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अपने प्राइमरी में मिडिल में किए होंगे, लेकिन इफ यू डोंट रिमेंबर जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द कॉमन वर्ब्स. आपको जो है उनको गो थ्रू करना चाहिए, उनके ऑल द फॉर्म्स की कैसे लिखा जाता है. स्पेशली आपको पास्ट टेंस और आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर. नाउ कैसे चेंज होगा ये? अ लेटर कम्स टू द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. यहाँ पर आ गया अ लेटर, अ लेटर बन गया सब्जेक्ट. इज बीइंग रिटन, is being written, it takes the action. letter is being written. am writing है ना, am writing है तो present है. am writing को यहाँ पर is being written से आपको जो है help करना. is a letter, तो letter के साथ में आ गया is. ठीक है, appropriate auxiliary verb. being written, ing है यहाँ पर तो being written. writing है, write का written तो होना ही होना है. ing है तो यहाँ पर being आ जाएगा और आपको अ लेटर आप इधर ला रहे हैं. सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब विल बी इज. ये बहुत सिंपल है. ये एक्चुअली आपके लिए फुल स्कोर वाला जो है एरिया बनता है. आपको पूरा पूरा स्कोर दिलाने के लिए बीसीआर में आता है एक्टिव पैसिव वॉइस और आपका नरेशन. तो ये दो ऐसे एरियाज हैं ग्रामर में जो आपको लैंग्वेज इंप्रूवमेंट में भी आपको हेल्प करेंगे. इसके अलावा आपके स्कोर्स भी बढ़ाएंगे. तो आप रूल्स को थोड़ा सा ध्यान से आप एक बार पढ़ लीजिए. देन यू विल नॉट इवन नीड टू रेफर दीज अगेन एंड अगेन. व्हाइल प्रैक्टिसिंग you can start applying these rules and it will become very very easy for you. ठीक है, I am writing a letter. A letter is being written by me. Suitable object pronoun आप यहाँ पे लगाएंगे. She is cooking the meal. Now, she is cooking the meal. The meal is being cooked by her. Look at this. The meal, not mean, it is the meal is being cooked by her. Got it? The meal is being cooked by her. ठीक, by आ गया यहाँ पर. यहाँ पर is cooking है तो is being cooked. Meal is being cooked by her. ये आपको suitable लगाना है. auxiliary verb ing है तो being जरूर आएगा और past participle form of the verb तो आना ही आना है. cook, cooked, cooked. ठीक. now प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जहां पर हैज और हैव का फॉर्म यूज किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ में यूज करके. जैसे आई हैव ईटन अ पाई. ठीक है, प्रेजेंट टेंसेस के लिए हैव और हैज हुआ प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर यूज होता है. इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कब होता है? जब हैज और हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब का यूज हो. आई हैव ईटन अ पाई, मैंने अभी पाई खाई है. आई हैव ईटन अ पाई, मैंने पाई खाई है. ठीक, अ पाई हैज बीन ईटन. अब यहाँ पर जो आप ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको हैव या हैज यूज करना था. यहाँ पर अभी तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया था. अब आपका अ पाई सब्जेक्ट बन गया, अ पाई सब्जेक्ट बन गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको हैव या हैज लगाना पड़ेगा. और साथ में क्या ऐड हो जाएगा पता है? सिर्फ एक बीन. That's all. Look at this. Has, have plus been plus past participle form. तो कुछ नहीं करना है आपको. यहाँ पर eaten के पहले एक आप been लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर तो already past participle form का यूज किया हुआ है. तो आपको क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ एक been लगा देना है. A pie has been eaten by me. A pie has been eaten by me. Got it?
है ना सिंपल? ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, जस्ट कि आप थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है. यू ऑल जस्ट नीड टू फोकस अ लिटिल ऑन दिस एंड इट विल रियली बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू absorb and to apply also. Now look at this. He has written a letter. To identify the form is very important so that you can convert it right. ठीक है, ये important है that you identify the form correctly. He has written a letter. He has written, right? Written is again past participle form, so this is present perfect tense. So a letter has been written by him. Simple. यहाँ पे तो have और has का change भी नहीं करना है. He के साथ third form है तो यहाँ पर भी has है. Letter है वो भी third form है तो वो भी आपका has है. A letter has been written by him. A letter has been written. Only addition of been was required here. ठीक? This is good. तो आप ये रूल्स चाहे लिख लिए. रूल्स अगर आपको कंफ्यूजन लगते हैं तो आप सिंपली ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किस तरीके से कन्वर्ट होना है. ऊपर आपका आईएनजी फॉर्म था, बीइंग लगना था. यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है तो आपको सिर्फ बीन लगा देना है बीच में, BEEN बीन. ठीक ना. फोर्थ, अब आते हैं सिंपल पास्ट में. अगर आपका सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, एक्टिव वॉइस अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो आप कैसे चेंज करेंगे. ठीक, I ate a burger. They built a house. ठीक है. He read a book. I read a book. ये आ गया आपका सिंपल पास्ट. अब सिंपल पास्ट को जब आपको चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉज लगा देते हैं. वॉज और वर लगा के आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाता है. दैट्स ऑल. I ate a burger. A burger was eaten by me. खत्म हो गई कहानी. A burger was eaten by me. They built a house. A house was built by them. A house was built by them. खत्म हो गई बात. I read a book. A book was read by me. खत्म कहानी. तो ये आपको बहुत ही सिंपल, इसमें आपको सिर्फ was और verb लगाना है, past participle form लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए था. ठीक है. Build, built, built. ठीक है. Eat, ate, eaten. ठीक. Eat, ate, eaten. तो ये आपके लिए जरूरी है कि आपको वर्ब जो है वो जरूर पता हो, वर्ब के फॉर्म्स जरूर पता हो, वो आपको इंपॉर्टेंट है. बाकी आपके लिए कन्वर्जन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. They built a house was built by them. ठीक, क्लियर है. ये was और were लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है और बाय करके आपको प्रीपोजिशन के साथ में ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस आर सेंटेंसेस आर इजी टू कन्वर्ट. ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है. कैसे करना है आपको? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? वहां पर इज, एम, आर था. यहाँ पर वॉज, वर के साथ में आईएनजी फॉर्म रहेगा. वॉज और वर के साथ में आईएनजी फॉर्म रहेगा. जैसे आई वॉज ईटिंग अ बर्गर, ही वॉज राइडिंग अ बाइक. दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस. कोई चीज कंटिन्यूअस में आईएनजी रहता है. पास्ट मतलब पुरानी, पिछली बात जो हो रही थी. वॉज ईटिंग, was writing, they were going they were going to the party, they were going to the party. ठीक है. they were dancing. ठीक है. they were dancing on the floor. तो ये जो चीजें हैं ये आप कर सकते हैं. ठीक है. अब ये आप समझ सकते हैं कि भाई आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना. अब इसको आपको चेंज कैसे करना है पैसिव वॉइस में. आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, कि मैंने आपको बताया था कि भाई आईएनजी फॉर्म है, सो यू नीड टू सपोर्ट इट विद बीइंग. आईएनजी है इधर तो आईएनजी उधर भी होना ही होना है ना. आईएनजी के साथ क्या फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है. तो ईटिंग का ईटन बनेगा ही बनेगा. ईटिंग है, आईएनजी है तो बीइंग लगेगा ही लगेगा. तो बीइंग ईटन तो आ ही गया. अब बाकी आपको कुछ नहीं करना है, वॉज का वॉज ही छोड़ देना है यहाँ पर. ठीक है. वॉज और वर जो है वो ही लगेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट. आई वॉज ईटिंग अ बर्गर, या फिर यहाँ पर हो सकता था दे वर ईटिंग बर्गर्स. सो बर्गर्स वर बीइंग ईटन बाय देम. वर हो जाते अगर प्लूरल होता तो. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर आई वॉज ईटिंग अ बर्गर था तो अ बर्गर वॉज बीइंग ईटन बाय मी. अ बर्गर वॉज बीइंग ईटन बाय मी. ठीक. सिंगुलर है तो यहाँ पर बर्गर वॉज हो गया. अगर दे होता, यहाँ पर बर्गर्स होते, या फिर आप खुद अगर अकेले भी खा रहे आई वॉज ईटिंग बर्गर्स. सो बर्गर्स वर बीइंग ईटन बाय मी, डिपेंडिंग ऑन द चेंज. नाउ सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज बिकम द सब्जेक्ट, अप्रोप्रिएटली आपको वॉज या वर्ड जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो अप्रोप्रिएटली आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको पुट करना चाहिए. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. He was riding a bike. A bike was being ridden by him. Was being ridden by him.
पास्ट कंटिन्यूस, समझ में आ गया। वॉज या वर के साथ में बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल, ठीक है। तो है ना इजी, है ना इजी है, एक्चुअली इजी है ये। थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये दो सेंटेंसेस हैं, आप दो सेंटेंसेस अपने बना लीजिए। कुछ अगर आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर हैं, या इस बार की 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने आपको एनालिसिस दिए हुए हैं कर करके, वो भी आप देख सकते हैं। और आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, देखिए ये रूल्स यहाँ पर मैंने इकट्ठे करती हूँ। यू कैन जस्ट टेक डाउन दीज रूल्स समवेयर ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपने जहाँ 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए, इसमें कोई आपको मतलब बिल्कुल आपको हवा नहीं मिलेगी, आराम से आप कर सकते हैं। आप एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आए, आप उसको अप्रोप्रिएटली पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा पार्ट जो है वो मुझे चेंज करना है। वेयर डू यू रियली सी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस नीड्स अ चेंज। बाकी जो है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये आप ध्यान से समझ सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस? हियर हैड के साथ में जो है आपका, जैसे वहां पर क्या हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आया था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ये आई हैड रिटन अ नोट, शी हैड नॉट रेड द नोटिस। These are what sentences? These sentences are in, इनका टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंसेस, ठीक है। These are sentences in past perfect tense. I had written a note. She had not read the notice. इसमें क्या करना है, जैसे उसमें हमने बीन लगाया था ना, आपको इसमें भी सिंपली बीन लगा देना है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस में है, उनमें बीन लगेगा पैसिव में चेंज होने के लिए, दैट्स ऑल। यही आपको ध्यान रखना है। I had written a note had been written by me. I had written a note had been written by me. I will be changed to a suitable object pronoun. She had not read the notice. The notice had not been read by her. The notice had not been read by her. Is it clear? सिर्फ आपको बीन लगाना है, नथिंग एल्स इज टू बी डन इन दीज सेंटेंसेस, ठीक। नाउ फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस टू बी कन्वर्टेड टू पैसिव, जहां पे आपको सिर्फ बी लगाना होता है। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अपना जो है प्लेसेस एक्सचेंज करने के बाद आपको सिर्फ बी लगाना होता है। ही विल अनाउंस हॉलीडे, हॉलीडे विल बी अनाउंस्ड बाय हिम, हॉलीडे विल बी अनाउंस्ड बाय हिम। तो आपको जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट पर लाने के लिए जब आप बाय प्रीपोजिशन ऐड करते हैं, इट नीड्स टू बी accompanied with बी, इट नीड्स टू बी accompanied with बी। हॉलीडे विल बी अनाउंस्ड बाय हिम, हॉलीडे विल बी अनाउंस्ड बाय हिम। वी शैल राइट अ लेटर, तो विल और शैल वाले जो भी सिंपल फ्यूचर वाले सेंटेंसेस है ना, फ्यूचर सिंपल टेंस, वहां पर जब भी आप कन्वर्ट करेंगे सिर्फ बी लग जाएगा और कुछ नहीं होना। अभी एग्जाम में आया था आपके दिसंबर वाले पेपर में, नॉट जनवरी, दिसंबर वाले पेपर में, आई शैल बी, वी शैल राइट अ लेटर शैल बी रिटन बाय अस, अ लेटर शैल बी रिटन बाय अस, दैट्स ऑल। ही विल अनाउंस अ हॉलीडे, हॉलीडे विल बी अनाउंस्ड बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो जरूरी है, बस दैट्स ऑल। कि आप जब भी चेंज करेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर विल जो है वो आना ही आना है, विल बी accompanied with बी, थर्ड फॉर्म एंड बाय हिम, दैट्स ऑल, ठीक। नाउ 8th is your future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए कैसे होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आपका वर्ब फॉर्म जो है विल शैल के साथ में हैव का मेंशन रहेगा। हैव आप देख सकते हैं, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट टेंस है ना, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो इसमें पहले से ही रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई आपका परफेक्ट टेंस है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा। और आपको वर्ब फॉर्म में जब आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में, तो आपको सिर्फ बीन लगाना है। एप्रोप्रिएट, हैज और हैव को आपको एप्रोप्रिएटली देखना है। मैं आपको और सेंटेंसेस एग्जाम में स्पेशली जो सेंटेंसेस आए हैं वो हम लोग यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा सकती हूँ, चाहे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई कैन ट्राई टू गिव यू सम सेंटेंसेस जहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दोस्तों हर बार आते हैं। यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं कि कुछ भी आपको मतलब प्रैक्टिस आप जितनी कर ले उतनी कम है। ग्रामर आपका अगर इम्प्रूव हो जाए तो कितना भी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, राइट। सो यस,
मैं आपको यहाँ पर सेंटेंसेस देख लीजिए आप ये. I will have hired a cab. This sentence is in future perfect tense. I will have hired a cab. Have या has का इस्तेमाल अगर हो रहा है will या shall के साथ में, तो ये और आपका साथ में जो है क्या है, ये B3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब hired है ना, a cab. तो इसको कैसे चेंज करेंगे आप? A cab will have been, यहाँ पर भी सिर्फ आपको been ऐड करना है और कुछ नहीं करना है. A cab will have been hired by me. I will have hired a cab. A cab will have been hired by me. तो ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए जो है जानना जरूरी है. यस, अब आपको मैं यहाँ पर ये कुछ एक्टिव और ये जो है एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं. एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए थे कि भाई एक्टिव कहाँ कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये आपने ऑलरेडी जो है पीछे देख लिया है, ये आपने ऑलरेडी पीछे देख लिया है. और नाउ लेट मी गिव यू सम सेंटेंसेस जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए थे, वो मैं आपको फटाफट जो है यहाँ पे बता देती हूँ कुछ. सो किस तरीके के सेंटेंसेस आपको बार बार जो है वो पूछे गए हैं. लेट्स टेक सम ऑफ दीज सेंटेंसेस. जैसे कि अब आपको ये चेंज करना है. लुक एट दिस, द ऑडियंस, look at this sentence. Perhaps you can try to copy the sentence. When I'm dictating, you can take down the sentence. The audience loudly cheered the Prime Minister's speech. The audience loudly cheered the Prime Minister's speech. ठीक है, इसी तरीके के सेंटेंसेस आते हैं आपको एग्जाम में. दिस इज योर दिस वाज अ क्वेश्चन गिवन इन योर एग्जाम्स. ठीक है, आपका ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है. ठीक, आंसर क्या बनेगा इसका? प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वॉज, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच. The Prime Minister's speech was loudly cheered by the audience. The Prime Minister's speech was loudly cheered by the audience. Simple past है sentence. तो यहाँ पर was लग जाएगा, बस खत्म हो जाएगी बात. ठीक. The bird was killed by a cruel boy. The bird was killed by a cruel boy. Change the voice. ठीक है, change the voice. तो सबसे पहले change the voice, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या फॉर्म है. आपका जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है एक्शन. द बर्ड वॉज किल्ड है ना, द सब्जेक्ट इज रिसीविंग एन एक्शन. सो दिस इज इन विच फॉर्म? दिस इज इन पैसिव फॉर्म, और आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है. अगर आपका क्वेश्चन ना दिया हो ना कि भाई आपको एक्टिव या पैसिव में किस में चेंज करना है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर्म. आप कैसे करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था. लुक एट योर सब्जेक्ट, वेदर इट इज रिसीविंग एन एक्शन और इट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. परफॉर्म कर रहा होगा एक्शन, तो क्या है वो? एक्टिव वॉइस में. इफ इट इज रिसीविंग एन एक्शन, तो वो क्या है? वो पैसिव वॉइस में. यहाँ पर The bird was killed by a cruel boy. तो bird जो है वो मारी गई है. Bird was killed. A cruel boy killed the bird. A cruel boy killed the bird. ठीक, cruel boy को कर दिया इधर हमने, वो परफॉर्मिंग बन गया. अब वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन. क्या उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया? Killed. Was killed है तो सिंपल, killed the bird. ठीक, ये आपका बन गया सेंटेंस. Now look at this sentence. This is just another example. 2019 में ही आपके जो ये 3-4 सेंटेंसेस पूछे गए, यही वाले मैं आपको उठा करके बता रही हूँ. They will be given a ticket. They will be given a ticket for overspeeding by the police inspector. ठीक है, they will be given a ticket for overspeeding by the police inspector. The police inspector will give them a ticket for overspeeding. Will be given a ticket है, will be given a ticket. Look at this. Will be given a ticket, will be announced, will be given a ticket. बस ये हो गया. Police officer, police inspector will give them a ticket for overspeeding. हो गया, will हो गया, be कट गया वहां से, और सेंटेंस जो है वो आपका appropriately change हो गया. So this is how sentences have to be done. This is how sentences have to be attempted.
ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारी जो आप हमेशा, जैसे आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स यहाँ पर, 2-3 मैंने आपको बता दिए, 2-3 और बता देती हूँ। पुराने क्वेश्चंस हैं, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। ही विल फिनिश द वर्क, ये सिंपल है सेंटेंस, आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है बिल्कुल। ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट, क्या होगा इसका? The work will be finished by him in a fortnight. कौन सा पार्ट आपको चेंज करना था? He will finish the work in a fortnight. He will finish the work. The work will be finished by him. In a fortnight जो है आपको वही पोर्शन लेना है जो आपको चेंज करना है. In a fortnight remains there. The work will be finished by him in a fortnight. Got it? आपको सेंटेंस का वही पार्ट लेना है जो आपको चेंज करना है. ठीक है? This is done. Okay. और क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं? I'm just trying to see any other sentences that I can quickly, yes. अरे ये फोर्टनाइट वाला सेंटेंस जो है 2 बार लगातार पूछा गया है. ओके, फोर्टनाइट वाला जो सेंटेंस है ये 2-3 बार लगातार जो है ये पूछा गया है. ऑलराइट, ये हो गई बात. ओके ओके ओके. और क्या है यहाँ पर? चेंज दी सेंटेंस. और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई आपको कुछ और, क्योंकि काफ़ी सारे जो है रिपीटेड ये हुए हैं सेंटेंसेस, रिपीटेड हम लोगों ने किए हैं, तो और भी यहाँ पर देखा जा सकता है. फोर्टनाइट वाला सेंटेंस हो गया है. देन व्हाट मोर? यस. अरे फोर्टनाइट वाला सेंटेंस लग रहा बड़ा फेवरेट. 3 जगह मुझे मिल गया ये फोर्टनाइट वाला सेंटेंस जो है, 3 जगह मुझे मिल चुका है. यस. Another one, 2018 का सेंटेंस है ये. The customer should receive the delivery by Friday. The customer should receive the delivery by Friday. ठीक. This is again simple future tense. ठीक है, आगे की बात हो रही है. Customer should receive the delivery by Friday. The delivery should be received by the customer by Friday. ठीक है. The customer should receive the delivery by Friday. यहाँ पर जरूरत नहीं है. The customer should receive the delivery. The delivery should be received by the customer. Same thing है. Same thing है. The customer should should receive the delivery. The delivery should be received by the customer. Yes. ठीक. ये next. The entire district was destroyed by cyclone. The entire, ये आपका आया था अभी simple. The entire district was destroyed. ये आपका simple past tense में है. ये the entire district was destroyed by cyclone. The entire district is your subject, was destroyed by a cyclone. ठीक. was destroyed मतलब कौन सा फॉर्म है? ये passive form है. ये passive. Entire district was destroyed by the cyclone. फॉर्म क्या है आपका? यहाँ पर एक्शन इज रिसीव्ड. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ने एक्शन रिसीव किया है. किसका? साइक्लोन का. सो वी चेंज इट इनटू दिस फॉर्म, एक्टिव फॉर्म. द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ज्यादातर सिंपल सेंटेंसेस ही आपके जो है देखे गए हैं एग्जाम्स में. अगर आपको आता हो, अगर आप चेंज करना जानते हो तो काफी आपके लिए सिंपल हो सकता है. सो आई होप with these slides you'll be able to attempt your active and passive voice section better, and I look forward to catching up with you in this series with more topics. Next जो है आपका वो narration का, direct and indirect speech में भी हम लोग काफ़ी सारे parts जो है जो directly cover नहीं हो पाते. So I'll give you suggestions and we'll also discuss some of the questions that have been asked in the exams, and I'm sure with that explanation you'll be able to attempt this section in a much better manner and you'll be scoring well as well in the exams. So all the best to you, and I look forward to catch up with you in the live classes जहाँ पर हम ये और detailed cover कर सकते हैं topics, and we'll learn more and we'll discuss more, or of course we all together will try to make the best of this interactive opportunity and certainly prepare the best for your upcoming exams. Take care and all the best to all of you. In case any of you are interested to buy Unacademy subscriptions, you may use the referral code and you can avail some instant discount. It's 13 hours. Take care and bye-bye. I'll see you soon in the upcoming YouTube sessions.